नमस्कार दोस्तों। आज चेंज इंडिया चैनल पर फिर से डॉक्टर प्रज्ञा मैम का मैं स्वागत करता हूं। नमस्ते मैडम। जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी जी मैडम, आज का जो विषय है वो धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, उसमें राजनीति भी घुसी हुई है, पारिवारिक समस्या जी भी जी। घुसा हुआ है। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी जग्गी वासुदेव के ऊपर एक डॉक्टर प्रोफेसर हैं, वो एस हाँ कामरा, हाँ हाँ। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ईशा फाउंडेशन आश्रम में उनकी 2 बेटियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है। और मामला हम्म। पहले मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा था। मद्रास हाई कोर्ट पुलिस जांच का आदेश दे दिया था। वहां पर 150 पुलिस जांच कर रही थी, उसमें कुछ भी अवैध किया गया है। लेकिन जग्गी वासुदेव जी फिर उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में गए और उस पर उन्होंने स्टे लगवा दिया। हाँ हाँ। तो सबसे पहले सवाल तो मैं एक पिता के रूप में करना चाहूँगा कि एक पिता को ऐसी क्या स्थिति हो गई कि वो अपने 2 बेटियों को, जो डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वो ठीक से या तो हम्म। परवरिश नहीं कर पाए। क्योंकि आप एक औरत हैं, तो आप बेहतर ढंग से उनके बारे में, उनकी साइकोलॉजी जी के जी, बारे में समझ ये जो समस्या है ना ये समस्या ऊपरी ऊपरी का नहीं है, या ये खाली ईशा फाउंडेशन का ऐसा कुछ नहीं है, या वो जो 2 बेटियों का नहीं है। ये समस्या पहले पहले भी हुआ है। ये समस्या रिपीट हुआ है कई कई जगह पे, और वो रिपीट होता रहेगा जब हम मूलभूत क्या प्रॉब्लम है उसमें नहीं जाएंगे। तो मूलभूत क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कोई थोड़ा आध्यात्मिक समझ को कोई उपलब्ध होता है, इंसान, हम सब गति में है, थोड़ा अपलिफ्टेड होता है, तो हमारा ज्यादातर मानव जो हम रटे हुए जैसा बन गए हैं, जैसे परंपराओं को, पिटी पिटाई बातों को मान के जिज्ञासा का धार जो है वो शुरू से थोड़ा बंद कर देता है समाज। इस तरह से बहुत दिनों से पैटर्न बन गया है ज्यादा लोगों का। तो लोग क्या करते हैं, कोई इंसान थोड़ा अपलिफ्टेड बन गया, वो अच्छे से क्लैरिटी से कुछ बात बोला, तो उसको पूजने लगते हैं तुरंत। उसको एक मानव के हिसाब से नहीं देखते कि ये मानव, ये कुछ बना है, हम उससे सीखे प्रेरणा लेके। जैसे चाहे बुद्ध हो, चाहे ओशो हो, चाहे कोई भी हो, तो सदगुरु हो, जो भी हो, तो उसमें ना लेके वो पूजने लगता है। फिर उसका दूसरा साइड क्या होता है, जब उसी इंसान का कुछ साइड इफेक्ट दिखता है कि कुछ गलत, तो फिर उसको वो नफरत करने लगता है। एक पूजना और दूसरा है उसको बिल्कुल रिजेक्ट करना एज ए ह्यूमन बीइंग। इंसान, जो ज्यादातर इंसान उसको प्रेरणा नहीं लेते कि उस चीज को इस तरह से हम देखें कि एक इंसान अपना कुछ किया, हम भी करें। तो उससे क्या होता है, जो इंसान थोड़ा अपलिफ्ट किया, वो सभी का अपलिफ्टमेंट समान नहीं होता। 2 तरह का हो सकता है, एक सही में साधु हो सकता है, सही में गुरु तत्व उसमें डेवलप कर गया, ऐसा हो सकता है। बाकी गुरु जो हो जाएगा वो कभी डिक्लेयर नहीं करेगा, वो अपने आप लोग उसको देख के, बुद्ध को देख के लोग सीखने लगे, जो भी हो, तो नहीं करेगा। दूसरा है, कोई पाखंडी भी इसका सुजोग ले सकता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, उसको मनोविज्ञान का समझ है, उसको थोड़ा बुद्धि से क्लैरिटी हो गया चीजों को कि लोग इस तरह के बातों को विश्वास कर लेते हैं, भ्रम को, तो वो उसका चांस ले सकता है। तो ये जो लोग बने हैं, भीड़ बना है कि अंधापन से कि आप इसको पूजने लगो। पूजना नहीं है, कोई संत हो या कोई पाखंडी हो, आप नहीं जानते, तो आप थोड़ा स्पष्ट दृष्टि रखो, प्रेरणा लो, वो क्या बोल रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, और वो जो बोल रहे हैं उनको आपके जीवन में आपको उतारना है, आप उतारो। आप व्यक्ति के पीछे इतना क्यों पड़ना है। सपोज मैं मोरारी बापू को गुरु मानती हूँ, वो किसी को शिष्य नहीं मानते, मैं व्यक्तिगत बात भी बोल देती हूँ, नहीं मानते बिल्कुल, उनका कोई परंपरा नहीं है, सभी श्रोता है। मैं अपनी मन से मानती हूँ, मैंने कभी उनको, मेरी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि जाऊँ बहुत ज्यादा 1-2 घंटा उनसे बात करूँ। मैं जैसे सब लोग मिलते हैं वैसे मिल लेती हूँ, और मुझे जो बात अच्छा लगा मैं अपने जीवन में उतार लेती हूँ, तो बात खत्म हो गया ना। तो लोग पूजने लगते हैं एक साइड में। महात्मा गांधी के ऊपर अभी स्ट्रीम हुआ था, ये बात मैंने डिटेल कहा है, वो आप वो देख सकते हो। तो वो उसमें कहा है, वही महात्मा गांधी भी वो साधक थे, वो कुछ चीज का परीक्षण कर रहे हैं वो अपने जीवन में, और वो उनकी व्यक्तिगत के लिए सही है। कोई साधना में है, कोई अध्ययन कर रहा है, जैसे कोई ध्यान कर रहा है, उससे देख के कोई प्रेरणा ले सकता है कि ध्यान करना है, वो उसको डिट्टो फॉलो करना इस तरह से कर सकता है क्या।
नहीं संभव है, तो उसका साइड इफेक्ट वो व्यक्ति पे आएगा और उसमें विक्टिम भी बन सकते हैं। तो महात्मा गांधी की वजह से भी बहुत लोग विक्टिम बने हैं, मैंने उस स्ट्रीम में कहा है। तो वैसे हर जगह पे होता है। तो इस तरह से कोई पाखंडी भी हो सकता है, कोई गति में है, खोजी है, इस तरह का इंसान भी हो सकता है, और कोई साधु भी हो सकता है। तो आप जब जानते नहीं तो आप थोड़ा उनको ना पूछ के थोड़ा उसमें परीक्षण में जाना है, और उनको बात किसी का कुछ आपको अच्छा लगता है तो उसको ग्रहण करना है। तो इस तरह की चीज है। तो अभी ये घटना घटा और सदगुरु ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो इस घटना से हम इस तरह से कंक्लूड भी नहीं कर सकते कि उनके यहाँ सभी गलत होता है। तो इस तरह से भी नहीं कंक्लूड कर सकते कि वो बहुत बड़े संत है। हमें नहीं पता, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में हम कैसे पता चलेगा कोई इंसान किस तरह से है। लेकिन हमारा अगर ब्रेन वॉश हो जाए कि हम कहीं पे, और स्वाधीन भारत में आपको लगता है कोई किसी को बंधक बना के रख सकता है, तो वो साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश की वजह से कोई रहा होगा। जैसे और बहुत बाबाओं को लेके भी इस तरह की चीज होता है। तो उसमें वो व्यक्ति का ग्रोथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और वो इस तरह के माहौल का शिकार भी हुआ। तो इसमें पूरा टोटल एक ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर जब हमारा होगा, हम कर पाएंगे उसको, तो तभी वो चीज का रिजल्ट। हाँ मैडम, आपने यहाँ महात्मा गांधी जी का नाम ले लिए, तो थोड़ा सा ये मतलब हमारा जो बातचीत का सिलसिला है वो थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। महात्मा गांधी को लोग गुरु महात्मा मानते हैं, लेकिन जिस सेंस में गौतम बुद्ध को महात्मा माना जाता है, या ईशा फाउंडेशन के जो ऑनर हैं जग्गी वासुदेव, उनको माना जाता है, उस सेंस में महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता, उनको कोई नहीं पूछता है। नहीं, वो तो नहीं, उसमें नहीं पूछता। मैं बस एक उदाहरण दे दिया, अभी हुआ था। मेरा कहना है जिसको जिस लेवल पे हो, आप गुरु लेवल पे भी छोड़ दीजिए ना, आप महात्मा गांधी का भी छोड़ दीजिए, अपना घर का माहौल का भी सोचिए। सपोज पिता माता को भी अंधापन में बच्चा फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधापन में आप किसी को भी फॉलो करोगे तो उसका अच्छा बुरा आप उसका जैसा आप में वही ट्रांसफर होगा। जैसे एक उदाहरण है, एक पिता था अल्कोहलिक, वो अपनी पत्नी को मारता था, घर का देखता नहीं था, उसके 2 बच्चे थे। तो एक बच्चा पूरा डिट्टो बना कि मेरा पापा ऐसा था, मैं ऐसा ही बनूंगा, और मैंने तो कुछ सीखा नहीं। दूसरा बेटा अपोजिट बना, वो बहुत अच्छा इंसान बना, परिवार का अच्छा ध्यान रखा। वो बोला कि मेरे पापा ऐसा करते थे, मुझे दिक्कत होता था, इसलिए मुझे वैसा नहीं करना है। तो इस तरह से अंधा फॉलो करने से कोई पावर के अंदर नहीं आना है, ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेव करना है। कोई कितना भी पहुंचा हुआ हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आसपास के कोई पावरफुल इंसान जिससे हम मानते हैं, हम अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मानते हैं, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि ये व्यक्ति का आध्यात्मिकता अच्छा है, तो इसका मतलब थोड़ी ये है कि उसकी सारी बात से हम बिना सोचे राजी हो जाएंगे। तो इस तरह से तो वो जो 2 लड़कियां बंधक रहे हैं, तो कोई अडल्ट इंसान को कोई जबरदस्ती बांध के रख नहीं सकता, भारत संविधान में ऐसा रूल नहीं है। तो वो मेंटली राजी होके रहे हैं, जो कि उनके परिवार को राजी नहीं है। ऐसे बहुत पहले हुआ है। इस्कॉन का भी बहुत हुआ था, वो देख लेना आप यूट्यूब में है कि बहुत बच्चे संन्यास होके चले गए, इंजीनियरिंग ये सब छोड़ के, उनके माँ बाप कंप्लेन किए कि ये संस्था ले लेता है, हम अपने बच्चे को मुश्किल से पाल पोस के। कोई किसी को ले नहीं सकता, जा रहा है तो कोई इंडिविजुअली जा रहा है, लेकिन अगर जा रहा है और उसके माँ बाप को लग रहा है ये गलत है, उनको बाद में भी लग सकता है अपना डिसीजन गलत है, तो वो ब्रेन वॉश होके गए हैं। बाकी दूसरी तरह का जाना भी हो सकता है, सच में बुद्धदेव जैसे रात को उठ के चले गए थे, सच में कोई चला जाए किसी आध्यात्मिक गुरु की तरफ आकर्षित होके और उसको सच में सही डायरेक्शन मिल जाए, तो वैसा भी हो सकता है। तो वो इंसान को हम कैसे तैयार करते हैं, इंसान समाज में कैसे तैयार होता है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो कि कोई गुरु जैसा बन गया तो उनका सारी बात फिर 100 से 100 टिक कर दो, वो भी इंसान है ना, वो भी कुछ ना कुछ गति में होंगे, तो उनका 80% बातें सही होता है, तो 20% उनमें भी ये होता होगा। तो एक अंधापन में पूजने जैसा, लोग आध्यात्मिक गुरु को लेके लोग लड़ाई में लग जाते हैं कि ये मेरा गुरु है, ये अच्छा है, ये उसका गुरु है, ये अच्छा है, ये तुम्हारा गुरु भ्रमित है, ये तुम्हारा गुरु भ्रमित है। ये क्या बात है ये सब? उनको तुम गुरु तक तो मतलब हमको सीखना, वो इंसान को सिंहासन में नहीं बैठाना है, वो इंसान को आप कुछ सीख रहे हो तो सम्मान देना है। आज ह्यूमन एक बड़ा आपसे उस हिसाब से सम्मान दो, लेकिन नहीं ये अवतार जैसा बना देते हैं, उसी से गड़बड़ होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा मैम, मद्रास हाई कोर्ट उनसे सवाल करता है वो लड़की से
कि आप मतलब अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो, उनको इंसल्ट भी कर रहे हो, जिस तरीके से वो लोग बात कर रही हैं शायद, मतलब माँ बाप और बेटी के बीच में कुछ जो भी हो रिश्ता अच्छा हाँ नहीं हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। और शायद ये उनको कुछ उम्मीद करते होंगे वो लोग कुछ बने, जस्ट लाइक डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी, लेकिन वो लोग शायद वो करियर में अच्छा नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से भी उनका रिलेशनशिप खराब हो रहा इसमें होगा। इसमें देखो देखो, इसमें दो तरह की इसका भी पहलू आएगा, क्योंकि हम हर पहलू को देखेंगे गहराई से। जी जी इसमें एक है जो चीज सही में आध्यात्मिक चीज क्या है, सियाराम मैं सब जग जानी। तो अगर आपको सियाराम हर जगह दिख रहा है, मैं एक शास्त्र का एग्जाम्पल लेके बोली, शास्त्र विज्ञान सब कुछ सेम ही है गहराई से। तो अगर आपको सियाराम सब जगह दिख रहा है, तो पहले तो अपने माँ बाप में दिखेगा ना। वो ग्रैटिट्यूड आप में रहना चाहिए कि जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने आपकी पहली परवरिश की, उनकी तरफ हमारी झुकाव रहना चाहिए इंसान के हिसाब से। हाँ, ये हो सकता है इंसान के हिसाब से उनकी सारी बात से हम सहमत ना हो, क्योंकि व्यक्तित्व अपना बनाना पड़ता है, लेकिन उनकी तरफ आप अपनी माँ की सारी बात में सहमत नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, लेकिन आप उनकी केयर तो करोगे ना, आप उनको प्रेम तो रखोगे ना। ये तो साधारण समझ है। तो कोई आध्यात्मिक गुरु एक बच्चे को अपनी माँ बाप की तरफ प्रेम करने के लिए, माँ बाप की तरफ अगर कुछ है गिल्ट फीलिंग और कुछ गलत है, उसको भूल के उसको माँ बाप को ज्यादा अपनाना नहीं सिखाता है, तो वो आध्यात्मिक धारा ही गलत है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, गलत समझ। कोई आध्यात्मिक धारा भी सही हो सकता है, आपने गलत समझा। जैसे ओशो ने बहुत बात बोला है, लेकिन लोग जिनको जो चॉइस है वो वही लेते हैं, जिनकी जीवन में जो कमी है वो उसी को लेने को कोशिश करते हैं, तो वो उनका गड़बड़ी हो गया ना। जी जी। तो उनका ये दो तरह का चीज हो सकता है। एक तो आपकी समझ से आप चीजों को गलत समझे, क्योंकि बोलने वाला बोला कुछ और, आपने लिया कुछ और। क्योंकि हम वही लेते हैं, जिसके मन में जहर रहता है वो जहर वाला चीज लेता है, वो उसको उसी एंगल से गलत समझ के व्याख्या कर देता है। और ये तो हो सकता है। दूसरा, कोई आध्यात्मिक धारा गलत होगा तो वो ये सिखाएगा कि माँ बाप आपका कुछ नहीं, कोई आपका कुछ नहीं है। तो माँ बाप तो बेसिक है। अगर सब पूरा दुनिया को, जो विश्व को आप अपनाओगे, तो क्या अपना घर को छोड़ के अपनाओगे? लेकिन अगर गौतम बुद्ध बिगाड़ता है नहीं, कोई गौतम बुद्धा को फॉलो करेगा तो वो बोल देगा कि हाँ देखो गौतम बुद्धा ने तो माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी बच्चा को छोड़ दिया, तो हम भी ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं, मद्रास हाई कोर्ट वही सवाल कर रहा है कि आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जबकि अध्यात्म धर्म हमको सिखाता है कि सबसे माँ बाप भगवान है, भगवान के रूप है, माँ बाप की इज्जत करो। तो आप अपने माँ बाप को इज्जत नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति हो? सवाल कर रहा है। तो इसके बाद मैं भी तो वही बोल रही हूँ। जी जी। तो इसका आपने ये भी बोल दिया कि इस मामले में कोई भी आध्यात्मिक गुरु अगर अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सिखाता है, तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये आपने अभी बोला। बिल्कुल। तो मैडम इस मामले में तब तो सदगुरु गलत हो गए। हाँ, अगर वो ऐसे करते होंगे तो गलत है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी मैंने बोला, वो ऐसा नहीं सिखाए, लेकिन आप ऐसा उनकी बात को गलत समझ पे ले लिए, वैसा भी हो सकता है। तो दो तरह की चीजें हो सकता है। जैसे लोग कोई गुरु कभी सिखाता नहीं, बहुत गुरु होते हैं वो सिखाते नहीं कि आप जाके द्वेष रखो। कृष्ण कभी नहीं सिखाए आप बोलो कि राम गलत हो, लेकिन कुछ कृष्णपंथी वाला बोल देते हैं कि राम छोटा है कृष्ण बड़ा है, कुछ रामपंथी वाला बोल देते हैं कि राम बड़ा है कृष्ण छोटा है। लेकिन राम और कृष्ण ने ये बात कभी नहीं सिखाया। कबीर साहब ने कभी नहीं सिखाया कि हिंदू मुस्लिम अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम लड़ जाते थे कि कबीर हमारा है। इवन कबीर जब मर गए तभी भी हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे। वो इतना नालायक होते हैं शिष्य, जो है तोते बोलते हैं ना, वो धार्मिक होते हैं, वो समझ नहीं पाए कबीर साहब को। तो उसका दूसरा पहलू भी है ना, कबीर साहब ने कभी नहीं सिखाया। कबीर साहब का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग है, तो फिर भी उनके मरने के बाद हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे कि उनको दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। तो कबीर साहब बोले कि मुझे ढक दो, फिर आपका समाधान हो जाएगा। तो उनको ढक दिए, तो उनका वो फूल बन गए। तो वो जब फूल बन गए तो वो फूल को भी डिवाइड करके हिंदू मुस्लिम बांट लिए, कुछ फूल को दफनाए और कुछ फूल को जला दिए। ऐसा करें। ठीक है मैम। अगला सवाल एक और
मतलब कोर्ट पूछ रहा है। बाकी गौतम बुद्ध वाला के मैं बता देती हूँ। आपने कहा ना गौतम बुद्ध जो छोड़ के गए थे, कोई देख के प्रेरणा लेगा। प्रेरणा आध्यात्मिकता का लिया जाता है, उन्होंने क्या क्या किया था उसका नहीं लिया जाता है। जैसे कोई रास्ता में गया, उसी रास्ता में आप नहीं जा सकते, आपका अपना रास्ता है। गौतम बुद्ध राजकुमार थे, सभी राजकुमार है। गौतम बुद्ध बचपन से वैरागी थे, सभी वैरागी है। और गौतम बुद्ध अपने माँ बाप को छोड़ दिए, किसने बोला? वो खोज में गए, वो छोड़े नहीं, खोज में गए, इसलिए परिस्थिति के हिसाब से छोड़ना पड़ा। फिर लौट के भी आए, अपने बेटे को भी संन्यास दिया, पत्नी को भी दिया, पिता को भी आंख दिया। तो गौतम बुद्ध तुलसी रोज डांट खा रहे हैं लोग, कहीं कोई तुलसीदास नहीं बनता। तो सभी का अलग अलग फ्रेम रहता है, तो उस हिसाब से उनका सिचुएशन होता है। हाँ, बुद्ध से ये प्रेरणा आप ले सकते हो कि वो आध्यात्मिक खोजी थे, हमको भी खोजी बनना है। बाकी वो जिस तरह से खोजी बने थे, आप उस तरह से कैसे बन सकते हो? आपका परिस्थिति अलग है, आपकी पहुंच अलग है, आपकी डायमेंशन अलग है, आपकी तैयारी अभी तक बुद्धदेव जैसा हुआ है क्या? तो इसी तरह का जो फॉलो करना है उसको बोला जाता है अनुकरण। वो मरकट जैसा हो जाता है। हम सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं, तो चाहे सदगुरु हो या जिसका हो, अगर आपको सही लगता है तो आप प्रेरणा लो। लेकिन आप गलत तरह से उसको लेके आप बोल रहे हो, अपनी माँ बाप को मिसबिहेव कर रहे हो, तो आइदर वो संस्था गलत सिखाया है, अगर ऐसा सिखा रहा होगा, मुझे नहीं पता, नहीं तो आपने गलत समझा है। जैसे कबीर साहब कभी नहीं बोले थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम सोच लिए ऐसे, उनके मरने के बाद भी झगड़ा किए। ये दो तरह से हो सकता है। तो वहाँ पे क्या फैक्ट है, उस हिसाब से वो उत्तर वहाँ पे फिट होगा। ठीक है मैम। और कोर्ट यह भी सवाल कर रहा है कि आप अपनी बेटी को एक फैमिली लाइफ जीने के लिए छोड़ रहे हो, और जबकि दूसरे की बेटी को आप संन्यास लेने के लिए इंस्पायर कर रहे हो या ज्ञान दे रहे हो या जो कुछ भी, तो ऐसा क्यों? आप अपनी बेटी की मुक्ति या संन्यास नहीं, ऐसा देखो, कोई भी आध्यात्मिक वो क्या कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं उत्तर देती हूँ कि क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से उनका भी वो उत्तर आ जाएगा उसमें। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो जब आध्यात्मिक लेवल पे बच्चों को देखेगा तो वो अपना पराया नहीं देखेगा, वो सभी की बेटी को अपनी बेटी मानेगा। तो अपना अगर 5 बेटी है किसी का, अगर कोई इंसान आध्यात्मिक गुरु वो 5 बेटियों को शिक्षा दे रहा है कि आध्यात्म और संसार का, क्योंकि 2 तरह के जीवन होता है। कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में वो तैयारी रहता है, वो संसार में ना जाके भी संसार को समझ लेते हैं और शुरू से वैराग्य का जीवन जी सकते हैं। तो ये अंदाजा हम दे सकते हैं कि हाँ, इस तरह के जीवन संभव है अगर आपको रुचि है और आप संसार की सभी चीज के ऊपर सच में उठ गए हो। नहीं तो संसार भी सुंदर बात है, संसार में रह के हमारे जो ईश्वर के स्वरूप सभी भी संसार किए हैं, संसार में रह के आप एक अच्छा संसारी बन के भी बेहतर आध्यात्मिक जीवन जी सकते हो। और संसार में रह के जीना हो सकता है कभी कभी ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि हिमालय में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहाड़ियों के कंदरों में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आपको घर में पत्नी, बच्चों, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लेके जब आप साधना में रहोगे तो ये साधना ज्यादा बेहतर माना जाएगा। तो कोई आध्यात्मिक गुरु 2 तरह का समझ देगा, फिर जिसको रुचि हो। सपोज 5 बेटियों में एक बेटी को रुचि आ गया कि वो शुरू से, और उसको बहुत अच्छे से उसको दिखाना पड़ेगा कि तुम भ्रमित हो के ये समझ तो नहीं पाल रहे हो, सही से देखो क्या सच में तुमको ये, और ये छूट भी रहना चाहिए। कोई अगर शुरू से गलत समझ ले कि मैं संन्यास शुरू से ले सकता हूँ, लेकिन उसको बाद में लगे कि नहीं मुझे तो ऐसा मेरा गलतफहमी हो गया, इस तरह का भी रुझान बच्चे को देना चाहिए कि आप शायद गलत कर रहे हो, तो आप बार बार आप अवलोकन करो कि मैं संसार करना चाहता हूँ क्या, क्योंकि संसार कोई बुरा चीज नहीं है, संसार को बुरा दिखाना आध्यात्मिकता नहीं है। संसार और संन्यास जो पंथा 2 तरह का, उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही है। जो एक तरह से देखा जाए तो ये ज्यादा मुश्किल है, जैसे मैंने कहा वहाँ पे तो कोई आपको डिस्टर्ब करने को नहीं है कि आपकी परीक्षा भी नहीं हो पाएगा, आप सच में खरे उतरे हो या नहीं, इस तरह से अगर देखा जाए तो उसमें जिसमें जो सहज था वो करेगा। कोई बाध्य करके जबरदस्ती यही सही है, संन्यास लो ना ही सही है, संन्यास अगर नहीं लोगी तो तुम्हारा कम पड़ जाएगा, जीवन सार्थक नहीं होगा, इस तरह से कोई अगर आध्यात्मिक पंथा सिखा रहा है तो ये भ्रमित है, ये गलत है ऐसा सिखाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों पक्ष आपको रखना पड़ेगा कि इस तरह से, और दोनों में किसी में कम या ज्यादा कुछ नहीं है।
जो किसमें किसको रुचि है और कौन क्या आप सच में चाहते हो, बार बार खुद को अवलोकन करो, स्पष्टता में आओ पहले, फिर ये करो। निष्पत्ति लेने के बाद भी ऐसा कोई निष्पत्ति दुनिया में कट्टरपंथा नहीं होता कि कोई सन्यास का सोचा फिर संसार नहीं कर सकता, या कोई संसार किया बुद्धदेव जैसा वो सन्यास नहीं ले सकता। और सन्यास कोई लेने की बात नहीं होता है, वो एक अवस्था है। मनुष्य के अंदर वो अवस्था उतर जाए तो वो घर में रहे, पहाड़ के अंदर में रहे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसका अवस्था घट गया सन्यासी, मतलब सब चीज को वो उपयोग करेगा लेकिन किसी चीज में वो आसक्त नहीं होगा। इसी का तो साधारण एक लाइन में बोलो तो सन्यास। तो उनको ये गहरा समझ और स्पष्टता देना चाहिए कि इस तरह से जीवन है, तो आप इसमें क्या साधना चूज करते हो। उनको जबरदस्ती यही सन्यास सही है, जीवन मूल्यवान है, आप अगर संसार करोगे तो आपका नष्ट हो जाएगा, इस तरह से सिखाना बहुत ही गलत समझ है। अगर ऐसा कोई सिखा रहा है, ऐसा कुछ भी ऐसा बिल्कुल इसको पारदर्शी भाव से इसको बच्चों को देखना पड़ेगा। फिर अगर आपकी अपनी बेटी भी संन्यास लेती है और दूसरा किसी का बच्चा संसार करता है तो भी ठीक है, अगर सभी संसार कर रहे हैं तो भी ठीक है, इसमें फर्क क्या है। तो इसमें फर्क करके समझाना भी एक भ्रमित अवस्था है कि ऐसा कुछ कम्युनिटी बनाओ, इस तरह से एक ग्रुप बनाओ कि बहुत लोग संन्यास लिए और उसी को बेहतर माने। कोई संन्यास ले रहा है और उसी तरह का कपड़ा पहन रहा है, कुछ नीति नियम मान रहा है तो और अपने आप को बेहतर मान रहा है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, जो साधारण संसारी जीवन जीते हैं, तो गया ना सब चूल्हे में जितना उसने किया साधना। अगर आप अपने आप को सेपरेट मानने लगे तो वो गहरा आध्यात्मिक अहंकार पाल लिए ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। तो महत्तर जीवन क्या है, पारदर्शी स्पष्टता पूर्वक जीवन। तो वो लोग अगर ऐसा सिखा रहे हैं तो गलत है बिल्कुल। अगर वो लोग नहीं सिखाए ऐसे हर तरह की चीजें, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी ये दो बच्चे उसी तरह से सीख गए और उसी तरह से सोच पाल लिए। उनका भी परिवार में कैसा परिस्थिति था, माँ बाप से कैसे रिश्ता था, क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन में भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपनी परिवार से, तो वो एस्केप का रास्ता ढूंढते हैं कि हम किस रास्ते से जाएंगे, तो उसमें भी गलत डिसीजन लोग लेते हैं। और कुछ आध्यात्मिक धाराएं भी गलत कथा बात सिखाता है कि यही सही है, यही सही है, कुछ नहीं होता। ताओ धर्म में है कि रास्ता एक पक्षी उड़ गया वो उसका मार्ग बन गया। तो एक व्यक्ति बनाया अपना आध्यात्मिक यात्रा तो वो उसका मार्ग बन गया। हम सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं, हम ऐसे किसी के मार्ग को डिक्टो फॉलो करना ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जी जी बिल्कुल सही। तो मैम आपके हिसाब से हमारे देश में इतने सारे जो आश्रम हैं, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे इनका हो, जगी वासुदेव का हो, चाहे और भी बहुत सारे छोटे मोटे पंथ और आश्रम खोल के गुरु बाबा महात्मा बैठे हुए, इवन आचार्य प्रशांत भी कुछ खोल के ही रखे हैं, आगे में इसका फ्यूचर जो भी हो, तो ये आपको कितना सही लगता है कि ये लोग कितने युवा पीढ़ी को कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि मैं जो समझता हूँ, मेरी समझ से इस तरह का आश्रम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी को अध्यात्म पढ़ना है या कुछ सीखना है तो किताबें उपलब्ध हैं, आप किताबों को अच्छे से अध्ययन करके समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध क्या बोलना चाहते हैं, श्री कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। पढ़े लिखे तो सब लोग हैं ना, तो क्यों नहीं समझ सकते हैं? जगी वासुदेव में ऐसा क्या है जो कि वो एक्स्ट्रा कुछ समझा देंगे? उससे तो मच बेटर एक तरह से देखा जाए तो ओशो समझाते हैं, कृष्णमूर्ति समझाते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया सवाल आपने पूछा, बढ़िया सवाल आपने पूछा। ये मेरा भी यही सोच है। देखिए क्या है, ये जो कोई भी संस्था बनाना है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। संस्था नहीं बना सकते। सपोज जग्गी वासुदेव को कुछ उपलब्धि हुआ है ना, वो वैचारिक परिवर्तन लाते उसमें, लोगों को समझाना तो पड़ेगा ना। अध्ययन हमारे लिए जरूरी है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम भाषा सीखे तभी बोल पा रहे हैं, तरह तरह की किताब पढ़े। किताब भी किसी इंसान ने लिखा है ना, तो किताब जब पढ़े वो तो उस टाइम तो वो हमारा गुरु हुआ ना। तो गुरु की जरूरत है, लेकिन संस्था की जरूरत नहीं है। संस्था डेंजरस, कुछ संस्था मतलब तालाब। कुछ भी बांधने की कोशिश आप करो तो गड़बड़ होगा। जैसे आचार्य प्रशांत का आपने कहा, आचार्य प्रशांत हो वो संपूर्ण समाधान हो, कुछ भी बांधने के, त्याग लगा के बांधने की सिस्टम, मतलब उससे बेहतर कुछ आया, उससे कुछ अलग समझ आया, फिर आप ग्रहण नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने त्याग बांध लिया कि ये ईसा फाउंडेशन सही है, ये आचार्य प्रशांत ये जो वेदांती बोल रहे हैं ये सही है, ये जो हमने जो संस्था बनाया है व्यवस्था बनाने का ये सही है, तो हम वो गड़बड़ हो जाती है। आप सिर्फ वैचारिक परिवर्तन ला सकते हो। जैसे इनका सपोज वेदांती कॉन्सेप्ट है, ईसा फाउंडेशन सदगुरु जी का जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रेमजीत सिरोही का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो उसको वैचारिक परिवर्तन लाएंगे ना कि सपोज जो कॉन्सेप्ट है जीवन के लिए है या नहीं,
जीवन के लिए है। जैसे मैं जल भाव से बहुत कुछ समझाती हूँ, जीवन के लिए है। तो जीवन के लिए आपको और गुरु की तो जरूरत है। मतलब गुरु मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई पोस्ट या कुछ, लेकिन आप में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ जागरूकता खिलेगा तो आप कोशिश करोगे आपके सराउंडिंग में भी बेहतर माहौल हो। हम अध्ययन से सीखते हैं, तो अध्ययन की बहुत जरूरत है, वो अपने आप होगा। हम क्यों बात कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं, इसीलिए ही तो बात कर रहे हैं ना। हम क्यों चर्चा संवाद क्यों होता है? तो वैचारिक परिवर्तन में मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं संस्था बनाने में विश्वास नहीं करती। संस्था बनाना मतलब तालाब बन गया, अपना अहंकार को आपने पाला, अपना संस्था को आप बढ़ाना चाहोगे, वहाँ पे कुछ इमारत बनाओगे, इस तरह से वहाँ पे कुछ कमरे बनाओगे, लोग आएंगे उसी संस्था के नाम से उसी चीज को पूजेंगे, ये बहुत गड़बड़ी हो जाता है। फिर वो एक तालाब बनता है और उसमें बहुत कचरा जमा होता है। तो जो व्यक्ति इवॉल्व हो गया थोड़ा, वो सही में इवॉल्व होगा गहराई से। जैसे मैं मोरारी बापू को इतना मानती हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाया, कोई संस्था नहीं बनाया। और लोग जानते हैं कथावाचक, लेकिन मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ ना, मैं जानती हूँ वो कथावाचक है, लेकिन वो गहरा वैज्ञानिक बात भी बोलते हैं। वो तो पहले ये बात को क्लियर कर देते हैं कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, खबरदार किसी ने ऐसा बोला तो। और कोई संस्था नहीं है, कोई संस्था नहीं है। वो जहाँ रहते हैं लोग वो मिलने जाते हैं एक आध्यात्मिक समझदार इंसान के हिसाब से। और लोग कोई मन में गुरु मानता है तो उसके लिए तो वो कुछ गले में ना डाल रहा है, ना त्याग बांध रहा है। नहीं, मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमें समाज में कई कई तरह के आध्यात्मिक गुरुओं के उदाहरण लेना पड़ेगा। मैं गुरु बोल रही हूँ, ये मेरी समझ से मैं मानती हूँ। वो शिष्य किसी को नहीं मानते, वो सिर्फ श्रोता मानते हैं। गुरु पूर्णिमा भी उधर नहीं होता, कुछ नहीं। तो वो है। और कुछ संस्था नहीं है कि ये संस्था है, जैसे ईसा फाउंडेशन, ये वेदांतिक, इसमें रजिस्टर करो, इस तरह से कुछ नहीं है। कथा होता है, जैसे रामचरितमानस के आधार लेके विभिन्न समस्या को जोड़ के वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं जलभाव से बोलती हूँ, आप कुछ बोलते हो, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुरु बन रहा है या शिष्य। जैसे चर्चा संवाद जैसा हर चीज हो स्पष्ट होने के लिए। जैसे ओशो भी बोले हैं बहुत कुछ, लेकिन ओशो ने भी जब बना लिया कुछ, ओशो धारा में जो बन गया तो उसमें भी गड़बड़ी हुआ। तो संस्था नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य को मुक्त पैमाने में, मनुष्य के विकास में, जैसे संपूर्ण समाधान में उनकी जो समझ है, जो व्यवस्था का वो समझ वो खाली रखते कि हमने ऐसा मनुष्य न्यायपूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो वो संस्था में जोड़ने के बाद क्या न्याय आएगा? ऐसा तो नहीं है ना। वो न्याय की समझ अगर उसी की गया तो वो अपने घर में, अपनी पड़ोस में, सब में न्यायपूर्वक जिएगा। तो मेरा विश्वास है वैचारिक परिवर्तन तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर मनुष्य अलग अलग डायमेंशन में रहता है। तो जिसको थोड़ा समझ खिल गया, वो समझ का जागरूकता की आग लगाए समाज में कि समाज बेहतर हो। वो अपना इमारत क्यों बना रहा है? अध्यात्म मतलब मिटाना, तो अध्यात्म में लोग बना रहे हैं। इसी को ही लगता है कभी कभी देख के कि कलयुग चल रहा है। जी, ये अध्यात्म है मिटाना, नेति मतलब ये भी नहीं हो। हाँ, तो ये इमारत क्यों बनाना है? आप अपनी समझ रखो ना, लोगों के आगे सोशल मीडिया में रखो, लोगों की सभा बनाओ, सभा करके लोगों को समझाओ, कहीं ना कहीं इधर जाओ समझाओ, उधर जाओ समझाना पड़ेगा। क्योंकि जिसका समझ बेहतर हुआ वो कम समझदार लोगों को समझाना मतलब क्षेत्र प्रस्तुत होगा, फिर वो लोगों में वो आइडिया आएगा। जैसे बुद्ध ना बोलते तो अभी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता ना। तरह तरह की किताब पढ़ना मतलब तरह तरह के अनुभव, तो वो लोगों को वैचारिक परिवर्तन में मुक्त होके रखे सब चीज। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी मुक्त होके जुड़े। संस्था बनाने की क्या जरूरत है? संस्था की भविष्य बनाने की क्या जरूरत है? ये बना मतलब आप फिर जो अपनी संस्था में नहीं जुड़ा वो लोग को आप सेपरेट कर रहे हो। तो आप परिवर्तन का, जिस परिवर्तन के लिए आप काम कर रहे हो वहीं पे ही तो सेपरेट हो गया ना, वहीं पे विभाजन हो गया, गड़बड़ी हो गया ना। लाखों आश्रम आप जो बोल रहे हो, लाखों संस्था खुलाए, सभी उनका मन में तो यही चीज रह रहा है ना कि हमारा बेहतर, हमसे जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तो ये तो कंपटीशन में आ गए ना पूरा। फिर बिगड़ गया ना। मूल क्या था कि परिवर्तन बेहतर, और लेकिन बिगड़ के विभाजन हुआ और कंपटीशन में लगे एक दूसरे के देश में। वही तो बात तो अध्यात्म का रहा ही नहीं ना। तो मैं वैचारिक परिवर्तन में विश्वास करती हूँ। कोई व्यक्ति में जागरूकता खिला है तो वो जितना हो सके दूसरों के वैचारिक परिवर्तन में मदद करे, क्षेत्र बनाने में, और सभी गति में रहते हैं।